कृपया वीडियो को चालू करके तुरंत बंद नहीं करेंगे। हेलो सर, वेद प्रकार के साथ आप देखेंगे कंपैरेटिव गणित बेसिक द ट्रिक के रूल के साथ। अब हम आपको हर क्वेश्चन के साथ खेलना सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में, मतलब ट्रिगोनोमेट्री। उससे पहले त्रिकोणमिति तो बताएंगे, लेकिन त्रिकोणमिति में हम आपको चतुर्थांश बताएंगे, जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो है चतुर्थांश कैसे बनता है। तो हम आपको बता दें कि चतुर्थांश दो अक्षों से मिलकर के बना होता है, जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष। मतलब जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष लंबवतः एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो जो है चतुर्थांश बनता है। और चार यानी कि चतुर्थांश चार होते हैं। पहला जो होता है आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री, यानी कि 0 और 90 डिग्री के एरिया के बीच फर्स्ट चतुर्थांश होता है, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। सेकेंड, 90 और 180 डिग्री के बीच के एरिया को हम सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि सेकेंड चतुर्थांश कहते हैं। तीसरा, इसी प्रकार 180 और 270 यानी कि 180 और 270 के बीच के एरिया को हम थर्ड चतुर्थांश, और 270 और 360 के बीच के एरिया को हम जो है फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति में जो 6 नाम होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसका जो है किस चतुर्थांश में कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव वैल्यू होता है, इसको हम देखेंगे। तो पहला चतुर्थांश जो होता है 0 से 90 डिग्री, इनमें जो है ऑल प्लस होता है, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब प्लस होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में साइन, कॉसेक प्लस होता है, बाकी माइनस होते हैं। थर्ड चतुर्थांश में टैन, कॉट प्लस होता है, बाकी माइनस होते हैं। और फोर्थ में सेक, कॉस प्लस होता है, बाकी माइनस होते हैं। इतना तो आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद इतना समझने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि इस पे आधारित जो फार्मूले होते हैं, जो कोणीय वैल्यू फाइंड करना होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट का, उसको हम समझेंगे। तो हम इस फार्मूले को याद रखते हैं, साइन 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा। अगर हम एन का वैल्यू ओड नंबर लेते हैं, यानी कि विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो क्या होता है, साइन कॉस में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, सेक कॉसेक में। इसी प्रकार कॉस साइन में, कॉट टैन में, और कॉसेक सेक में बदल जाता है। ठीक, तो ये जो है कैसे चेंज होता है ये आपने समझ लिया। उसके बाद अगर हम एन का वैल्यू इवन नंबर यानी कि आपका सम संख्या ले तो क्या होता है, चलिए इसको ध्यान में रख करके अच्छे से समझ लीजिए। तो इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 रखते हैं, तो याद रखिएगा कि साइन साइन ही रहता है, कास कास रहता है, टैन टैन ही रहता है, सेक यानी कि नाम ज्यों का त्यों रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम समझेंगे। जैसे ओड नंबर के बारे में हम बात किए, तो ओड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो अगर हम इसका जो है कोणीय वैल्यू रख करके समझते हैं, तो मान लेते हैं कि साइन 4 यानी कि 480 डिग्री का वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इस फार्मूले को जैसे साइन 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा, इसको ध्यान में रखते हुए जैसे कि साइन हो गया 90 डिग्री और इंटू 5 यानी कि एन का स्थान पे 5 ले लिए, प्लस 30 डिग्री, यानी कि ये एन है, ये ओड नंबर विषम संख्या है, यही चतुर्थांश को दिखाता है। यानी कि साइन जो है ये पांचवा चतुर्थांश, अगर प्लस हो गया तो छठवां, प्लस हो गया तो छठवां, अगर माइनस रहेगा तो वही यानी कि पांचवा लिया जाएगा। तो हम पहला जो है उसको हम देखते हैं, तो ये प्लस है तो पांचवा यानी कि प्लस एक जोड़ देते हैं छठवां चतुर्थांश में। यानी कि अब हमें ये देखना होता है कि साइन छठवां चतुर्थांश में इनका वैल्यू प्लस होता है कि माइनस होता है। तो हम चतुर्थांश में चलेंगे, तो देखिए 1, 2, 3, 4, ये चौथा चतुर्थांश हो गया, 5, 6, यानी कि आगे जब भी जरूरत पड़े तो इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं, अगला स्टेप पहुंच जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, इनकी छठवां चतुर्थांश में हमें ये देखना है कि साइन प्लस होता है कि माइनस। तो यहाँ पे साइन जो है साइन और कॉसेक प्लस होता है, इसलिए इसका वैल्यू भी प्लस में ही लिया जाएगा। तो साइन जो है छठवां चतुर्थांश में प्लस में होता है, इसलिए हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो cos 30 का वैल्यू रूट में 3/2 होता है, ये प्लस में होगा। अगर ये जो है सम संख्या होता
यहाँ पे अगर सम संख्या होता है, जैसे साइन 480 इक्वल टू साइन 90 इंटू 6 माइनस 60, तो यहाँ पे देखिए 6 जो है सम संख्या इवन नंबर है, तो इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे साइन है तो यहाँ भी साइन ही होगा। अब रहा -60, तो आप जानते हैं कि साइन जो है जो है छठवां चतुर्थांश में प्लस होता है, तो ये इसका वैल्यू जो होगा आपका प्लस आएगा। और ये जो है आपका शॉर्टकट थोड़े में इसका आज का नियम रहा, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे कि नहीं इसके जो है विस्तार रूप से नियम को बताया जाए, तो हम बताएंगे और इस पे कुछ सवाल भी लेकर के आएंगे। फ्रेंड्स, प्रत्येक वीडियो पर बेसिक और ट्रिक रूट बताने का निर्णय मैंने खुद लिया है। इससे भी बेहतर करने के लिए आपके पास कोई एडवाइस हो तो कमेंट में जल्दी से लिखें, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएं और हाँ, अगले वीडियो को भी देखने के लिए रेडी रहें। थैंक यू।